हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, आज मैं आपसे बात करने आया हूं एक ऐसे मुद्दे पर जो पिछले मैं कई दिनों से देख रहा हूं। मैंने एक दिन अखबार में देखा, मैंने उसको कह दिया छोड़ो जाने दो। दूसरे दिन देखा, मैंने कहा छोड़ो जाने दो। तीसरे दिन देखा, छोड़ा गया जान। मैंने कहा कब तक जाने दें? अब इस मुद्दे पर बोलना बहुत जरूरी है। बिहार भर्तियों पर मंडराया साया, क्या बिहार में हो पाएगी निष्पक्ष भर्ती या होगी हर परीक्षा निरस्त? हम बात कर रहे हैं मेरे भाई बीपीएससी टीआरई 3 की, जिसके तहत बच्चे बहुत सारे शिक्षक बने थे। और टीआरई 4 की अगर बात करें तो उसकी भी अब भर्ती आने को है, फरवरी में आपको देखने को मिल जाएगी। मेरे दोस्त, इसमें आपने देखा होगा कि टीआरई 3 का जो पेपर हुआ था उसमें एक बहुत बड़े लेवल पर धांधली सामने निकल के आई है। और उसमें कैसे बच्चों के पास पेपर से पहले पेपर पहुंच गया था, उन सभी चीजों को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आप अगर देखें कि यहाँ पर साफ लिखा है पेपर लीक में अब तक 289 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। टीआरई 3 की बात हो रही है। 289 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि संजीव मुखिया गिरोह के विपुल के धरे जाने के बाद पेपर लीक मामले में कई खुलासे हुए। बीपीएससी ही नहीं, हरियाणा एस्टेट का पेपर लीक कराने में विपुल शामिल है। विपुल ने बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक को लेकर खुलासा किया है कि किस तरह परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र पहुंचा और परीक्षा से पहले हजारीबाग में 500 अभ्यर्थियों को कैसे जवाब रटवाया। इसका मतलब ये है कि विपुल के पास पेपर के पहले पेपर पहुंच गया था और उसने 500 अभ्यर्थियों को बुलाया था, उन सबसे लाखों रुपए लिए थे और उन्हें उन प्रश्नों के उत्तर रटवाए थे। फिर वो बच्चे जैसे ही प्रश्न देने गए, पेपर देने गए, उन्हें वही के वही प्रश्न मिले और वो उनके वही रटे हुए आंसर लगा के चले आए, तो उनके पूरे में पूरे या मैक्सिमम नंबर सही हो गए और वो मेरिट में आ गए। ये बात खुलासा की है विपुल ने। मेरे भाई, इस विपुल के अंतर्गत अभी केवल 500 लोग पकड़े गए हैं। ना जाने ऐसे कितने विपुल कोनों में बैठे होंगे जो इस तरीके का अपना गोरख धंधा चला रहे हैं। विपुल ने इस भर्ती में ये किया है, ये कैसे मान लिया जाए कि केवल इसी भर्ती में किया है, इसके पहले वाली भर्तियों में उसने ऐसा काम नहीं किया होगा? क्योंकि कहा जाता है ना, शेर के मुंह खून लग गया तो विपुल के मुंह पैसा लग गया। मेरे दोस्त, आप यहाँ पर देखेंगे पूछताछ अभी चल रही है, कैसे ये चीजें हुई हैं, उन पर आपराधिक मामले दर्ज कर लिए गए हैं। 15 अभ्यर्थियों को गाड़ी से ले जाया गया हजारीबाग। 15 अभ्यर्थियों को गिरोह ने खुद भेजा है। यह गिरोह प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल अभ्यर्थियों को झांसा देकर मोटी रकम वसूलता है। टीआरई 3 के ठीक पहले यह संजीव मुखिया गिरोह से जुड़कर 15 अभ्यर्थियों को बिंगर गाड़ी से हजारीबाग के कोहिनूर होटल में ले गया था। वहां करीब 500 अभ्यर्थियों को लीक किए गए प्रश्न पत्र को रटवाने की व्यवस्था की गई थी। कोहिनूर होटल में अभ्यर्थियों को फ्री स्किंग करने के लिए वह हैंड हेड डिवाइस भी साथ ले गया था। अब आप देखो, ये केवल एक अखबार की नहीं है और मेरे भाई दूसरे अखबार को आप देखेंगे, टीआरई 3 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार विपुल शर्मा का कबूलनामा। वीपीएससी टीआरई 2 में भी मुखिया गैंग ने, अब देखो टी, अब मैंने क्या कहा था, टीआरई 3 की बात चल रही थी, अब टीआरई 2 में भी मुखिया गैंग ने की थी धांधली। फुफेरा भाई भी बना शिक्षक। अब आप देखो, ये टीआरई 2 की बात है मेरे भाई। टीआरई, मैंने क्या कहा, ना जाने ऐसे कितने विपुल होंगे जो कब से ये काम करते आ रहे होंगे। तो आप यहां पर देखेंगे कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 2 में भी संजीव मुखिया गिरोह ने धांधली की थी। इस परीक्षा में धांधली कर मसौड़ी का रहने वाला उसका फुफेरा भाई रवि शंकर कुमार उर्फ रवि शिक्षक नियुक्त हो गया। यह खुलासा मुखिया के ही गिरोह के विपुल शर्मा से पूछताछ में हुआ है। टीआरई 2 का परीक्षा वर्ष 2023 में हुई थी। विपुल ने गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे किए। इसके आधार पर ईओयू आगे की कार्यवाही कर रही है। टीआरई 3 में भी इन्होंने धांधली की है, पैसे और नौकरी का प्रलोभन देकर गैंग में शामिल किया। विपुल ने कबूल किया है कि रविशंकर ने ही उसे पहली बार डॉक्टर शिव और शुभम से मिलवाया। तब डॉक्टर शिव अपने पिता संजीव मुखिया और माता के साथ उसी घर के बगल में रहता था। विपुल ने स्वीकार किया कि उसे पता था कि संजीव मुखिया और शिव परीक्षाओं में धांधली कर नौकरी लगवाते हैं। बाप बेटों का ठाटबाट देखकर मैं प्रभावित होता था। देखो भाई, हरियाणा स्टेट पेपर लीक के वक्त संजीव मुखिया सोनीपत में मौजूद था। अब 10 परीक्षा माफियाओं के नाम बताए, सत्यापन कर रही पुलिस। मेरे भाई, यहाँ
पर अगर आप देखेंगे तो कोई भर्ती मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि अब निष्पक्ष तरह से हुई होगी। इनकी हर भर्तियों में हाथ रहे होंगे। विपुल ने तो इनकी गैंग को बाद में ज्वाइन किया, तो मैं मान सकता हूं कि विपुल इसमें तीसरा बंदा रहा, मतलब इस भर्ती में टीआरई 3 में रहा होगा। बट क्या है, जब हम एक बार किसी काम में घुस जाते हैं तो हम उसकी पूरी हिस्ट्री जानते हैं कि ये क्या है, कैसे है, क्यों काम कर रही है, क्या काम कर रही है। तो इसने फिर टीआरई 2 में भी जब लोगों से मिला तो देखा कि मुखिया जी ने अपने फुफेरे भाई को भी इस वैकेंसी में लगवाया हुआ है। और इस तरीके की ये चीजें चल रही हैं। वो विपुल कबूल भी रहा है कि बाप बेटे का ठाटबाट देख कर के हमें ऐसा प्रतीत होता था कि इन पे इतना पैसा कहां से बरस पड़ा है। सो तभी मैंने कहा है, क्या बिहार में यूं ही भर्तियां चलती रहेंगी या फिर कोई भी भर्ती निष्पक्ष तरह से हो पाएगी? मेरे भाई, इन दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। और इनके जो भी इसमें लिप्त पाए जा रहे हैं, चाहे नाते रिश्तेदार हों, पर जो भी इसमें लिप्त पाया जा रहा है, इनको पूरा जमींदोज किया जाना चाहिए। घर मकान को योगी जी के जैसे पूरा जमींदोज कर दिया जाए। इनकी 7 पुश्तें भी याद रखें। ये 500 सीटें जो इन बच्चों ने खरीदी हैं, ये किसी ऐसे बच्चे की सीटें खरीदी होगी जो बिल्कुल बाउंड्री से मेरिट लिस्ट में लौट करके आया है, या ऐसे बच्चे जो लायक थे, पैसे नहीं थे, उन पर चले गए हैं। मेरे दोस्त, तो इन तरह सब तरीके की चीज़ों को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा और सबको शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। और मेरे दोस्त, इस तरह की वीडियो जैसे ही मेरे सामने आती है, मैं तुरंत आप लोगों के सामने उपस्थित हो जाता हूं। और आप सभी को एक बात और बता देता हूं कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, चाहे आप बीपीएससी टीआरई 3 की कर रहे हैं, टीआरई 4 किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी की मैं एक क्लास चला रहा हूं इसी चैनल पर। हिंदी की क्लास चल रही है रोज शाम 7 बजे, रोज शाम 7 बजे से चल रही है। और ये हिंदी स्पेशल है। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ पर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराई जा रही है। एक बार आप क्लास को ज्वाइन करके जरूर देखिएगा। जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के इस इवेंट को हम यहीं पर विराम देना चाहेंगे। सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।